राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। ओके, आज हम बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन की, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है किसान आंदोलन, जिसमें से कि बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके है ना। 2 वीडियो आ चुके हैं उसके। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा और वहां से आप वीडियो देख सकते हो। आज अपन कौन से आंदोलन की बात कह रहे हैं साहब? बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा गु? बोलो, बेंगू किसान आंदोलन। बड़ा ही काम का आंदोलन है साहब, है ना। अब बेंगू की बात करा तो बेंगू तो पहले तो वर्तमान में कौन सा मान? वर्तमान में कहां पड़ेगा साहब? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। अभी वर्तमान में कहां पे है साहब? ये चित्तौड़गढ़ में। और पहले ये भिलवाड़ा में पड़ता था। बोलो, वाड़ा वाड़ा, अरे वाड़ा वाड़ा भिलवाड़ा। और अभी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। पहले कहाँ था? भिलवाड़ा, वाड़ा वाड़ा भिलवाड़ा। और जो ये बेंगू है ना, मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत का एक छोटा ठिकाना है। काना काना ठिकाना है ना, एक छोटा ठिकाना। जैसे अपन ने बात की थी बिजोलिया की। बिजोलिया तो एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया का पूरा नाम विजयवल्ली था। कौन सा वल्ली? विजयवल्ली, वल्ली वल्ली विजयवल्ली, वो मैं बता चुका हूं, है ना। मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा ठिकाना कौन सा है? बेंगू। कौन सा? गु बेंगू, है ना। बेंगू की बात करें, बेंगू किसान आंदोलन की बात करें कि यहां पे सर्वाधिक देखना धाकड़ जाति और गुजर जाति, धाकड़ जाति और गुजर जाति के ज्यादातर किसान इस आंदोलन में भाग लेंगे। कौन से? बेंगू किसान आंदोलन में काय लेंगे? भाग लेंगे साहब। और यहां का जो ठाकुर है ना, कहां का? बेंगू का ठाकुर कौन है भाई? अनूप सिंह। कशो सिंह है? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने किसानों पर कितने टैक्स लगा दिए साहब? 25 प्रकार के टैक्स। जैसे बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार के? 84। तो यहां बेंगू में कितने हैं? 25 प्रकार के टैक्स हैं। ओके, है ना। ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। अनूप सिंह। अनूप सिंह 25 प्रकार के टैक्स में जैसे लाग, बाग, लगान, है ना, बेगार प्रकार के ज्यादातर इनसे ज्यादा परेशान हैं कहाँ के? बेंगू के किसान, है ना। ये क्या टैक्स क्या होते हैं मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया। ओके, तो अब सुन, जो अब यहाँ के किसान परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और उधर बिजोलिया में आंदोलन चल रही है वहां के किसान भाई साहब विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में दम आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान भी भाई साहब, उनको देख के दिमाग खराब होगा, नहीं होगा कि भाई बिजोलिया के किसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे खरबूजा ना देख खरबूजो रंग न बदले की वहां नहीं। ओके, तो बिजोलिया के किसानों से कहां के? बोलो, अरे लिया बिजोलिया के किसानों से प्रोत्साहित होकर कहां के किसानों ने? बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन करने का निर्णय लिया। कहां के किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया? बोलो, बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब भाई साहब करना है आंदोलन तो 1921 की बात है। बोलो, 1921। किस 1921 में। कब? 1921 में बात करा अपन तो विजय सिंह पथिक। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक, वही भूप सिंह गुर्जर। इसकी पूरी की पूरी डिटेल से बात अपन ने बिजोलिया में की थी। भूप सिंह गुर्जर था, गुठावली बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था। विजय सिंह पथिक ने के कहने पर राम नारायण चौधरी, कौन सा? राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व स्वीकार किया। मतलब बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता। कौन सा करता?
नेतृत्वकर्ता कौन हो गया साहब? राम नारायण चौधरी। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। कब की बात है? 1921 की बात है। अब भाई साहब अपना लीडर भी आ गया। अब आंदोलन तो हो गई होगा। अब आंदोलन करना है तो आंदोलन के पहले कुछ ना कुछ मीटिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आंदोलन कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे क्या क्या करना है। ओके, तो अब बात करते हैं 1921 में ही। 1921 में ही भैरू कुंड। कौन सा कुंड? बोलो भैरू कुंड। कुंड भैरू कुंड। भैरू कुंड कहां पे? मेनाल। और मेनाल खड़ा पड़ा है भिलवाड़ा। यहां भैरू कुंड मेनाल भिलवाड़ा में एक मीटिंग की भाई साहब। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना है। कौन सी रेखा तैयार करनी है भाई साहब? रूप रेखा तैयार करनी है। कौन से? बेंगू किसान आंदोलन की। कौन सी रेखा? रूप रेखा। रेखा रूप रेखा। रेखा पड़ोसी वाली कोनी साहब, है ना। चला आगे, ये रूपरेखा तैयार करनी है और यहां पे भाई साहब कर लिया। अब यहां पे एक डिसीजन लिया राम नारायण चौधरी ने। अब आंदोलन कर रहे हैं कि राम नारायण चौधरी केक एरिया है और है ना कि राम नारायण चौधरी कह रहा है कि हम लगान नहीं देंगे। के नहीं देंगे? लगान नहीं देंगे। भाई साहब यहां पे कौन सा चौधरी? राम नारायण चौधरी क्या बोल रहा है साहब? मैं लगान को नहीं दिया। काहे न दिया? लगान को नहीं दिया। भाई लगान नहीं दोगे तो भाई साहब ठिकानेदार कहाँ गया? अनूप सिंह। परेशान होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहां से एक मेनाल से एक चीज याद आई, है ना। लेब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, है ना। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फिर यहां पर मेनाल में एक मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सेकंड ने। पृथ्वीराज सेकंड ने। उस मंदिर का नाम क्या है नहीं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि उस मंदिर का नाम क्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चला आगे कि यहां राम नारायण चौधरी ने क्या कह दिया? निर्णय ले लिया कि लगान नहीं देंगे साहब। तो लगान नहीं देंगे तो यहां का ठिकानेदार चुप बैठेगा क्या? अनूप सिंह। इसका दिमाग खराब भाई साहब। लगान नहीं देगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो अनूप सिंह ने, किसने? अनूप सिंह ने यहां के किसानों, बच्चों, महिलाओं, इनकी साहब की पिटाई की साहब। इनको पीटा साहब। किसे है ना, मतलब सेना को भेजकर इनको पिटवाया। इनकी भाई खेतों को जला दिया, है ना। इनके खेतों को जला दिया। ओके, और पशुओं को चराने पर भी मना कर दिया, रोक लगा दिया कि आप भाई साहब गाय भैंसों को, पशुओं को चरा नहीं सकते। भाई चरा नहीं सकते तो भाई साहब वो तो खाएंगे पिएंगे तो सही। और कहीं भी कोई भी सभा करते हुए दिख गया भाई साहब मारेंगे। और मतलब सभा भी नहीं कर सकते, के सभा भी नहीं कर सकते। मतलब इनको परेशान कर दिया, फुल परेशान हो गए बेंगू के किसान भी भाई साहब। अब पहले तो कर लगा रहे हैं, अब यहाँ मार रहे हैं, पीट रहे हैं भाई साहब। कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर खेती भी, खेतों को जला दिया, अब खाएं क्या? नाश क्या? तो सत्यानाश तो नाश तो हो ही चुका है। अब राम नारायण चौधरी और यहाँ के किसान क्या कह रहे हैं कि भाई अब तो हम खेती भी नहीं करें। अब तो मैं खेती भी न करना, जो करनी है जो कर लो। ओके, मर तो वैसे ही रही, नाश तो वैसे ही हो रहा है। अब खेती मत नहीं करे, नाश हो रही है तो सत्यानाश ही सही। ओके, तो इन्होंने खेती करने से मना कर दिया। ओके, क्या करने से मना कर दिया? खेती करने से। एक बार वापस देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, आज अपन ने क्या स्टार्ट किया? बेंगू किसान आंदोलन। गुगु बेंगू पहने अभी वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़ में। पहले कहाँ था? भिलवाड़ा। वाड़ा भिलवाड़ा। मेवाड़ का ये छोटा सा ठिकाना है ना। मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा ठिकाना कौन सा है? बेंगू है साहब। कौन सा गु? बेंगू। गुगु बेंगू। यहाँ पे धाकड़ और गुजर, धाकड़ गुजर सर्वाधिक जाति है।
जो कि आंदोलन में ही भाग लेगी। और यहाँ पे का ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। कौन सा सिंह? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने कितने प्रकार के टैक्स लगाया? 25 प्रकार के लगा दिए? टैक्स लगा दिए। काहे लगा दिया? सब टैक्स लगा दिया टैक्स लगा दिया। 25 प्रकार के टैक्स लगा दिए। अब यहाँ के किसान परेशान है। क्या है? परेशान है। तो भाई साहब बिजोलिया किसान आंदोलन को देखकर भी आ गए जोश में कि भाई हम भी करेंगे, हम भी क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो भाई साहब बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि मैंने बिजोलिया में बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन जितने भी राजस्थान में आंदोलन होंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। ओके, कोई भी आप देखते हो सबसे पहले जो कर देता है फिर उसको देख देख के ही तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसलिए भी आप मेहनत करो, है ना। आज मेहनत करो, नौकरी आज नहीं कल नहीं लगेगी, बस लगनी चाहिए, है ना। हिम्मत मत हारना। ओके, जरूर लगेगी। अपने आप पे विश्वास करो, एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखो, है ना, क्योंकि लगनी है भाई साहब, है ना, वरना तो ये आपके परिवार वाले जीने नहीं देंगे आपको। ओके, हाँ भाई, वो आते हैं ना पड़ोसी और परिवार वाले, भाई छोरा की नौकरी लागी ना लागी, आपसे ज्यादा उनको टेंशन होती है रिजल्ट की। इसलिए आप ध्यान रखो। ओके, मेहनत करते रहो, है ना, मेहनत करते रहोगे। कंटिन्यूटी, क्योंकि सबसे मेन बात क्या होती है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन बीच में ले लिया 5 दिन का ब्रेक, लोग 10 दिन का ब्रेक, कोई की शादी आ गई, कोई घूमने चल गया, ऐसे, है ना। यदि कंटिन्यूटी मेहनत करते रहो तो 6 महीने बहुत हैं, नहीं तो साल भर, है ना। लेकिन करते रहो, कुछ भी नहीं। देखो कुछ बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। देखो कम वाला भी ऊपर आ सकता है, सिर्फ किससे? मेहनत और लगन से। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। देखो उन्होंने, जिसका IQ लेवल ज़्यादा है तो उसने पहले मेहनत कर ली, अपना कम है तो अपन ने नहीं की उस समय, तो अभी भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब दोस्तों, बस मेहनत करते रहोगे और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चे पूछते हैं साहब हमें तो फटाफट नौकरी लगनी है, शॉर्टकट में नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। कि हाँ भाई काम का वो बता दो हमें तो कि क्वेश्चनर ये ऐसे, भाई साहब किसी को नहीं पता होता है, कहीं भी जाओ आप, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रोत्साहित होकर यहाँ आंदोलन करने का निर्णय लिया। ओके, विजय सिंह पथिक के कहने पर 1921 में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने स्वीकार किया? रामनारायण चौधरी ने। और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1921 में बैरुकुंड मेनाल भिलवाड़ा में एक सभा का आयोजन किया और यहाँ रामनारायण चौधरी कहता लगान को नहीं देवा, फिर सबको पीटा, ये करा, जला दिया। अब इसके आगे बात करते हैं भाई। और फिर बाद में खेती करने से भी मना कर दिया किसानों ने। भाई खेती कौन करा? तो भाई साहब लबडब किसका होगा? अनूप सिंह का। अरे खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे भाई तो इनको भाई साहब पैसा कौन देगा? पैसा तो पहले ही नहीं दे रहे क्योंकि भाई अत्याचार कर रहे हैं। तो अब पैसा, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चला है गो। ओके, मिडाऊ लो। अब सुनना, अब भाई साहब की खेती पे ही मना कर दिया कि भाई मैं खेती भी न करा। तो 1922 में, कब? 1922 में अनूप सिंह डर गया था। अनूप सिंह ने, किसने? अनूप सिंह ने यहाँ के किसानों, मतलब राजस्थान, रामनारायण चौधरी का बात आएगा। अनूप सिंह व राजस्थान सेवक संघ, राजस्थान सेवक संघ का यहाँ सदस्य कौन है? सदस्य कौन है भाई? राम नारायण चौधरी। सदस्य हो गया राम नारायण चौधरी। कहाँ का सदस्य हो गया भाई साहब? राजस्थान सेवक संघ का सदस्य है। और यहाँ बेंगू का ठिकानेदार कौन? अनूप सिंह। परेशान हो गया भाई साहब, भाई खेती नहीं करेंगे तो भाई क्या करें? तो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी और किसानों के मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया और अनूप सिंह ने किसानों की मांगे मान ली। कब? 1922 में भाई हो गया। बात पता चली मेवाड़ के सरकार को, मतलब फतेह सिंह को, मेवाड़ का राजा, और अंग्रेजों और यह ना फतेह सिंह को पता चली राजा कि भाई हमारा ठिकानेदार इन किसानों के आगे झुक गया।
तो भाई साहब ये तो अपने लिए भी खतरा बन सकते हैं, अपने लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो भाई इनकी यहां मांगे मान ली गई तो फिर जनता, सभी जगह की जनता विद्रोह कर सकती है। तो भाई साहब क्या करें? तो ये अनूप सिंह का ये तो समझौता रद्द करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार व मेवाड़ सरकार इन दोनों ने यह समझौता रद्द कर दिया और मेवाड़ सरकार ने इस अनूप सिंह को बुलाया कि हटिया और इसको जेल में डाल दिया। इसको क्या कर दिया? जेल में। मेवाड़ सरकार ने अब ठिकानेदार अनूप सिंह, कौन सा सिंह? अनूप सिंह को उदयपुर की जेल में, उदयपुर की जेल में डाल दिया। अट्ठा की जेल में डाल दियो, ये खत्म। अब यहां की जेल में इसको तो डाल दिया भाई साहब। और मेवाड़ का एक आता है फतेह सिंह। राजा कौन है? मेवाड़ शासक। कौन सा मेवाड़ शासक कौन है भाई साहब? फतेह सिंह। अब फतेह सिंह ने इस बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बोल्शेविक की क्रांति की, है ना? बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी। किसने दी? फतेह सिंह ने। कौन से आंदोलन को? बेंगू किसान आंदोलन को। बोल्शेविक की क्रांति रूस में हुई थी। रूस की एक क्रांति थी जो कि कब? 1917 में। कहाँ हुई थी? रूस में। 1917 में खड़ा हुई रूस में। ओके, यहाँ पे भी है ना एक ऐसे ही वहाँ की जनता ने वहाँ के है ना राजाओं के विरुद्ध है ना विद्रोह किया और फिर वहाँ पे भी जनता की मांगे मान ली और समझौता रद्द किया गया। वैसे ही जहाँ बेंगू में हुआ वैसे ही उस प्रकार हुआ। तो इस फतेह सिंह ने है ना इसको बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी। अब देखो यहाँ का ठिकानेदार अनूप सिंह है, उन्हें तो डाल दिया जेल में। अब अड्डा को काम दाम संभालेगा कौन? कि भाई ये तो अनूप सिंह तो गया जेल में। तब बेंगू में मेवाड़ सरकार ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की। किसकी? मेवाड़ में सरकार ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की। जैसे कभी मैंने बताया था बिजोलिया में कि केसरी सिंह छोटा था, है ना? पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में केसरी सिंह छोटा था, तब वहां पे भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की गई। 2 व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया था, अमर सिंह राणा और डूंगर सिंह भाटी। और यहां पे भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना करके बेंगू का कुछ न कुछ मंत्री बनाया जाएगा जो कि प्रवास की जनता से के टैक्स वसूलेगा, कर वसूलेगा। तो यहां पे फिर किसको चुना गया? अमृत लाल को। किसको बना दिया? मतलब मंत्री बना दिया। क्या बना दिया? मंत्री। किसको? अमृत लाल को। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की स्थापना की और किसको बना दिया मंत्री? अमृत लाल। अमृत लाल ने यहां को मंत्री बना दिया। कहीं करा, चलो भाई बना दिया साहब, अमृत लाल को मंत्री बना दिया। तो अब ये यहां की जनता से टैक्स वसूलेगा कि भाई अनूप सिंह तो है ना वो वसूल रहा, उससे भी बड़ा हरामी है ना ये भाई साहब, ये तो और ज्यादा लगान वसूलने लग गया। जैसे ही अमृत लाल आया इसने ज्यादा लगान वसूला। भाई जनता और परेशान साहब की क्या हो गया क्या नहीं होगा। चला आगे एक बार वापस देखते हैं। देखो 1922 में अनूप सिंह और है ना किसानों के मध्य समझौता हुआ और इनकी मांगे मान ली, है ना। अंग्रेजों और मेवाड़ के राजाओं को फतेह सिंह को पता चला तो ये समझौता रद्द किया गया। ओके, इस समझौते को फतेह सिंह ने किसकी संज्ञा दी? बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बोल्शेविक की। और अनूप सिंह को जेल में डाल दिया और मेवाड़ में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की, वो बेंगू में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की गई। और यहाँ का किसको बनाया? अनूप सिंह को। किसको बनाया? अमृत लाल को। किसको बनाया? अमृत लाल। और अमृत लाल और ज्यादा टैक्स वसूल रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलाओ क्योंकि अब ट्रेंच आने वाला है।
कौन आने वाला है? ट्रेंच, है ना, कौन आने वाला है साहब? ट्रेंच। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ट्रेंच आ गया भाई साहब। 1923 में कौन आ रहा है? 1923 में ब्रिटिश सरकार ने किसको भेजा भाई साहब, क्योंकि जनता मान नहीं रही, तसल्ली देने के लिए मिस्टर ट्रेंच को भेजा। किसको भेजा? दिख तो रही है ना? ओके, थोड़ा नीचे लिख दूं, है ना? किसको भेजा? मिस्टर ट्रेंच को। राजस्व मंत्री था अंग्रेजों का। ओके, जितना भी यहाँ पे करोड़ों का देख रेख, क्या करना है क्या नहीं करना, वो ये करेगा। मिस्टर ट्रेंच को भेजा और मिस्टर ट्रेंच के नेतृत्व में ट्रेंच जांच आयोग, क्या आ रहा है? ट्रेंच जांच आयोग। अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि ये ठिकानेदार और राजा वगैरह ये टैक्स ले रहे हैं, सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, मतलब एक फालतू की कई था ही। ओके, जांच आयोग का गठन कर दिया और ये यहाँ पे आया और जांच की इसने, और ये बता रहा है कि भाई साहब जितने भी टैक्स ले रहे हैं साहब लगभग सारे के सारे जायज़ हैं, लेने बनते हैं साहब, लियो, है ना? ओके, ट्रेंच ने कह दिया कि जितने भी कर है, जितने भी टैक्स है, सारे के सारे के है जायज़ है, के है जायज़ है। अब भाई साहब जनता परेशान, जनता परेशान की एक क्या हो रहा है साहब, है लियो। अब क्या करें? जैसे ही इसका देखा तो अमृतलाल का और मजा आ गया उसके तो, कि भाई साहब अंग्रेज भी अपने साथ है, अरे अंग्रेज भी अपने साथ है, तो ये अमृतलाल और टैक्स और करेगा साड़ा। अमृतलाल, अमृतलाल के बारे में देखें तो अमृतलाल तो अब तो सेना के बल पे टैक्स ले रहा है, कि सेना को भेज रहा है, किसको? सेना की सहायता से टैक्स वसूल रहा है। कौन? ना वसूल रहा है कौन साहब? अमृतलाल की भाई साहब सेना को भेज कर जबरदस्ती भाई साहब दो अमृतलाल, क्योंकि इसके हौसले बुलंद हो गए कि भाई अंग्रेज ट्रेंच अपने साथ है, ट्रेंच ने जो बोला वो अपने लिए बोल दिया कि भाई साहब इसको, है ना, छूट दे दी, तो भाई साहब अब किसानों का दिमाग खराब होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 13 जुलाई, बोलो 13 जुलाई, अरे लाई के लाई, अरे जू लाई 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में, ओके, कौन सा पुरा? गोविंदपुरा गांव। और ये जो देखना बिजोलिया में था गिरधारीपुरा गांव, और यहाँ पे कौन सा है? गोविंदपुरा गांव में यहाँ के किसानों ने किसके? ट्रेंच के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ट्रेंच के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया इस गांव में, के सभा का मीटिंग की। भाई साहब ये ट्रेंच तो आया, काम बिगाड़ रहा है, इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्यवाही करो। तो भाई साहब गोविंदपुरा में यहाँ पे सभा चल रही है, भाई पता चल गया किसको? ट्रेंच को, कि भाई किसान लोग तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं, तो ये किसान करते हैं उसके पहले अपन पहुंच जाए। तो ट्रेंच ने यहाँ पे गोविंदपुरा में सेना भेज दी। क्या भेज दी? सेना। और सेना आई और गोविंदपुरा में यहाँ मीटिंग चल रही है, उसको चारों तरफ से घेरा और के चला दी गोलियां, के चला दी गोलियां। और यहां अपने 2 किसान शहीद हुए। कितने किसान शहीद हुए साहब? 2। याद रखने के लिए याद रखो, बोलो रूपा जी कृपा जी। कितने किसान शहीद हो गए साहब? 2। बोलो रूपा जी के, रूपा जी कृपा जी, है ना? कितने किसान शहीद हो गए? 2, है ना? बोलो, याद करने का तरीका ऐसे बोलो, रूपा की कृपा, रूपा की कृपा, खुण पर आपणा पर नहीं, आपणा पर तो कोई कृपा हुई कौन है,
ओके, रूपा की कृपा, रूपा की कृपा, रूपा की कृपा, वो याद रखने का तरीका है अपने, तो उससे याद आ जाएगा रूपा जी कृपा जी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? भाई साहब बेंगू किसान आंदोलन से है। कौन से आंदोलन से है? बेंगू। रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए। अब यहां पे जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद में ये पता चली विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक डायरेक्ट है ना, कौन सा वीएसपी कर दें, विजय सिंह पथिक। इस घटना के बाद विजय सिंह पथिक बिजोलिया में थे। ये कहां थे? बिजोलिया। और बिजोलिया से कहां आएंगे भाई साहब? बेंगू। और बेंगू में आकर भाई साहब इस आंदोलन का नेतृत्व किया भाई साहब, कि भाई रामनारायण चौधरी तुरे तो यहाँ पे हो गया, तो बेंगू में आके भाई साहब फिर नेतृत्व कौन कर रहा है? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक आते ही किससे भिड़ेगा? ट्रेंच से। किसके विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया? ट्रेंच के विरुद्ध का ना काम करना शुरू कर दिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। तो अब ट्रेंच चुप तो रहेगा? नहीं रहेगा। अंग्रेज चुप रहेंगे क्या? नहीं भाई साहब। तो 10 सितंबर 1923 को, ओके लिठी आओ, 10 सितंबर 1923 को बेंगू से, कहां से? बेंगू से किसको? विजय सिंह पथिक को, वीएसपी मतलब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और इसे 5 साल की सजा दे दी। कितने साल की? 5 साल की। अब ये ट्रेंच के विरुद्ध खड़ा था तो इस पे राजद्रोह का भी आरोप लगा दिया, है ना, कि राजद्रोह कर रहा है, मतलब राजा के खिलाफ, है ना, राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो विजय सिंह पथिक पर कौन सा आरोप लगा? राजद्रोह का, है ना, कौन सा आरोप? राजद्रोह का आरोप लगा। और ये 1925 में आरोप समाप्त कर दिया। ओके, राजद्रोह का आरोप कब समाप्त किया गया? 1925 में। ओके, 5 साल तक सजा सुनाई गई और ये 1927 में निकलेगा। इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अडियाओ खोपचा में साहब, माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा वर्मा? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। और 1925 में माणिक्यलाल वर्मा है ना, यहाँ के अंग्रेजों ठिकानेदारों के मध्य समझौता हुआ और फिर मांगे तो ये समझौता हुआ और ये आंदोलन समाप्त हुआ। और फिर यहाँ पे फिर प्रजामंडल आंदोलन भी चल जाएंगे। ये था आपका बेंगू किसान आंदोलन। एक बार पूरा का पूरा बेंगू किसान आंदोलन रिवाइज करवाता हूं 2 या 3 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। ओके, चले आगे। अब आज अपन ने बात की कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू वर्तमान में कहाँ पे है ना, कहाँ पे पड़ेगा? वह चित्तौड़ में पड़ेगा। पहले कहाँ पड़ता था? भिलवाड़ा में। मेवाड़ का एक छोटा ठिकाना है। और यहाँ पे जाति कौन सी है? धाकड़ गुजर, धाकड़ गुजर, धाकड़ गुजर, धाकड़ गुजर। ओके, यहाँ का ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने कितने प्रकार के टैक्स लगाए? 25 प्रकार के टैक्स लगाए। तो बेंगू के यहाँ के व्यक्ति कहाँ से प्रोत्साहित हुए? बिजोलिया के किसानों से प्रोत्साहित होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। 1921 में विजय सिंह पथिक के कहने पर, है ना भाई साहब, किसको नेतृत्व दिया? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी था, नेम का था ना सीकर, कर सीकर। अब सी कौन है भाई साहब? गर्मी है, कहीं है गर्मी है। चला आगे। तो ये रामनारायण चौधरी को फिर बाद में रामनारायण चौधरी ने भैरूकुंड, मेनाल, भिलवाड़ा में सभा का आयोजन किया और रूपरेखा तैयार की और यहाँ पे लगान देने से मना कर दिया कि भाई मैं लगान कौन दिया। अब फिर बाद में यहाँ पे अनूप सिंह ने फिर इनको मारा, पीटा, कीटा, बंद करा, पशुओं को ना चराने पे रोक लगा दी, सभा नहीं कर सकते, खेतों को जला दिया, ये वगैरह। अब इसके बाद में किसान परेशान हो गए, भाई खेती करने से मना कर दिया। फिर 1922 में अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हो गया? समझौता। और ये बात पता चली अंग्रेजों को और मेवाड़ के राजाओं को, फतेह सिंह को। तो वो आके इस समझौते को क्या कर दिए? रद्द कर दिए। क्या कर दिए साहब? रद्द कर दिए कि भाई साहब नहीं चलेगा। अब रद्द करने के बाद में चलो, और अनूप सिंह को फिर क्या है? गिरफ्तार कर दिए, करके उदयपुर की जेल में डाल दिया, क्योंकि भाई साहब
ए रहेगा तो काम खराब होगा, ए रहेगा तो काम खराब होगा, क्योंकि ए झुक गया तो भाई साहब इनडायरेक्टली किसानों को और हौसला बुलंद हो जाएगा। तो मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने इस क्रांति को बोल्शेविकी क्रांति की संज्ञा दी। क्वेश्चन आया हुआ है, किसने? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह फतेह सिंह। अब इसके बाद में है ना मेवाड़ सरकार ने यहाँ पे कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की और वहां का मंत्री किसको बनाया? अमृतलाल को। अमृतलाल और हरामी था, इसने और ज्यादा टैक्स वसूला सा, ज्यादा टैक्स वसूला। ओके, यह ना ज्यादा कर लेने लग गया यहाँ की जनता से। अब क्या करें कि भाई साहब ये टैक्स लेने लग गया, तो भाई साहब फिर बाद में अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया मिस्टर ट्रेंच के नेतृत्व में। मिस्टर ट्रेंच जांच आया 1923 में आया, जांच करके बताता है सभी कर जायज़ है भाई साहब, सारे के सारे कर सही लगे हुए हैं। तो अमृतलाल और भी सेना के साथ और कर लेने लग जाता है। फिर किसान परेशान, तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में सभी किसान बैठे हुए हैं या आंदोलन कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? ट्रेंच के विरुद्ध। जो ट्रेंच की रिपोर्ट आई ना उसके विरुद्ध। तो ट्रेंच को पता चला, ट्रेंच आया, गोलियां चला दी, कतरा गया। 2 रूपा की कृपा, रूपा की कृपा, रूपा जी कृपा जी, रूपा जी कृपा जी, याद रखो रूपा जी और कृपा जी, 2 व्यक्ति शहीद हुए। अब इस घटना के बाद में विजय सिंह पथिक है ना यहाँ बेंगू आए, बेंगू में आते किससे भिड़ गए? है ना ट्रेन से भिड़े और फिर इनको है ना 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया बेंगू से और 5 साल की सजा सुना दी और इन पर राजद्रोह का आरोप केस भी चला। फिर 1925 में उससे तो रिहा कर दिया गया है ना केस से। 27 में होंगे रिहा तो ये। ओके, कब? 27 में। फिर बाद में अध्यापिका बताई थी मैंने, जानकी देवी, उसके साथ विवाह कर लिया है ना, विधवा थी अध्यापिका जानकी देवी, उसके साथ क्या कर लिया? विवाह। वो बिजोलिया में बताई थी। अब फिर बाद में क्या है, इसकी गिरफ्तारी के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया और माणिक्यलाल वर्मा और अंग्रेजों के मध्य 1925 में समझौता हुआ और यह आंदोलन समाप्त हुआ। ओके, कि ये था आपका बेंगू किसान आंदोलन, ये आपका हो गया। और जो मैं डेली क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप वो क्वेश्चन के आंसर जाकर 2 कम्युनिटी टैब है हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे जाइए और वहाँ पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आता है और वहाँ पे जाके डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर दीजिए और वो एग्ज़ाम के रिलेटिव आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर पूछे जा रहे हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे वो, है ना। इसलिए वहाँ कम से कम आंसर नहीं आता तो उसको क्वेश्चन को देखो, बच्चे कौन स्टूडेंट का आंसर दे रहा है वो तो जाके देख सकते हो। ओके, तो उस दूसरे क्वेश्चन के बारे में था कि जो 5 बच्चे थे उसमें नाम आता है, एक भागचंद चावला, भावना राठौड़, राहुल पवाड़िया, अभिनंदन वैष्णव, रवि कुमार मीणा। ओके, आपका भी नाम आ सकता है, बस है ना जितना जल्दी हो सके जैसे ये आवे है ना आंसर दो। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि किसी भी बच्चे ने या किसी भी दोस्त ने, किसी भी स्टूडेंट ने अपने चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको दबाए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही वीडियो आए तो आपके पास आगे। ओके, चले आगे। जय हिंद, जय भारत। ओके।